लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गहलोत के गद्दार वाले बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा, पता नहीं कौन इन्हें ऐसी सलाह दे रहा है। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, पहले भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की सुनवाई आज होगी। डीएलबी की ओर से आज तक की समय सीमा दी गई थी। अब सुनवाई के बाद ही सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया जा सकेगा। जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप हो गया है। अदालतों में लाखों केस नहीं सुने गए। आंदोलन से जनता परेशान हो रही है। जयपुर में बीवीपी के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि होंगे। 3000 कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। समापन सत्र में धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। प्रदेश भर में तेजी से रात के तापमान में गिरावट हो रही है। सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर सबसे ठंडे जिले हैं। कोटा में इन दिनों चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार हो रही है। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के संतोष नगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। संतोष नगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूटने के मामले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बाइक सवार कैमरे में कैद हो गए। बदमाश चंद मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आंदोलन की राह पर चले रेजिडेंट डॉक्टर्स देर रात को सड़कों पर उतरे और नारेबाजी कर रैली निकाली और आक्रोश जताया। डॉक्टर्स के साथ मारपीट की लाइव वारदात मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर हैं। देर रात एमबीएस अस्पताल के आसपास रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर आक्रोश जताया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था और तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया था। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। कनवास थाना पुलिस ने धुलेट इलाके में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेल प्रशासन ने 3 टियर इकोनॉमी कोच कोटा होकर जाने वाली निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन में स्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोटा होकर एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम के मध्य चलने वाली ट्रेन में स्थायी रूप से वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी 3 कोच को बढ़ाकर 5 कोच कर दिया है। श्रीगंगानगर में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें अंडर 17 में हनुमानगढ़ तो अंडर 19 में जयपुर की टीम विजयी रही। जोधपुर में कोर्ट ने स्मैक के नशे का व्यापार करने वाले एक अभियुक्त को 6 माह के कठोर कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हैदराबाद के गुंटूर में बैठकर वारदात की रूपरेखा रची थी। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार चल रहे 5,000 के नामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सावंतसर में सरपंच पद पर उपचुनाव के लिए मतदान दलों को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अंतिम चुनाव प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। अलवर जिले के बानसूर के ऐतिहासिक किले पर मत्स्य उत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी रहे। राजसमंद जिले के खमनौर मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष संदीप श्रीमाली ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। स्कूल शिक्षा परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जल्दी निःशुल्क ड्रेस वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी जिले की नैनवा तहसील कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक द्वारा पीएम किसान निधि में गड़बड़झाला कर अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के खातों में किसान निधि की राशि डालकर उन्हें फायदा पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूर्णतः शुष्क रहने की भी संभावना व्यक्त की है। राज्य के माइंस विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर बड़ी संख्या में माइनर मिनरल के खनन प्लॉटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। दिसंबर 22 के पहले सप्ताह से आगामी 17 फरवरी 23 तक भारत सरकार की प्लेटफॉर्म पर प्रदेश में माइनर मिनरल के 630 खनन प्लॉटों की ई नीलामी होगी। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ मंडी में दीपावली से पूर्व व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना के बदमाशों ने गूढ़ा में भी 2 व्यापारियों के साथ लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। थानाधिकारी सरदार मंद ने बताया कि आरोपियों ने 16 सितंबर और 20 अक्टूबर को व्यापारियों के साथ लूट की वारदात कबूल की।
बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड में जोधपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त बालोतरा जोधाराम विश्नोई को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो वहीं एसीबी ने आयुक्त के निजी दलाल को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। भीलवाड़ा शहर के बड़ेला चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात युवकों ने वहां पर मौजूद 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई और एक घायल हो गया। मौत की घटना से आक्रोशित लोगों में जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की। शिक्षा नगरी कोटा में 7 साल के मासूम से उसी के 50 वर्षीय रिश्तेदार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वो बच्ची को करीब 1 महीने से कई बार बहला फुसला कर ले जाता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में रेल प्रशासन ने 3 टियर इकोनॉमी कोच कोटा होकर जाने वाली निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन में स्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। यात्रियों से अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दादाबाड़ी इलाके में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल मुकेश अजमेरा को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद ये कार्रवाई की। टोंक जिले के मालपुरा में 2 भाइयों के झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई की जीप में आग लगा दी। जमीनी विवाद में कोर्ट के फैसले के बाद एसडीएम के आदेश पर जोरावर सिंह गिरदावर और पटवारी के साथ खेत पर पहुंचे थे। भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे जोन ने अपनी रेलों के समय में बदलाव किया और उसका सीधा असर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने गुजरने वाली रेलों के समय पर भी पड़ा है। 6 रेलों के समय में आंशिक बदलाव हुआ है। बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना अंतर्गत नोखड़ा गांव में बदमाशों ने डंपर ड्राइवर के साथ मारपीट कर डंपर को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर को गुड़ामलानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के खाजपुर में बुजुर्ग महिला को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घायल बुजुर्ग महिला को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जयपुर रेफर किया गया। रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय हाई प्रोफाइल कार चोर गिरोह को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 क्रेटा कार बरामद की है। दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी को 27 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल कोलवा थाने में 22 नवंबर को एक 25 वर्षीय महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। बीकानेर में कलेक्टर के साथ दुर्व्यवहार मामले में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर में इस मामले में आरएएस अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नोख गांव में एक विवाहिता ने टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता के शव को बाहर निकलवाकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। कोटा के कैथुनीपोल थाना क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक ने बेरोजगारी से तंग आकर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पवन सोनी ग्राम बड़ौद जिला श्योपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो कोटा के टिप्टा इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा था। बूंदी जिले के माटुंडा गांव में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि शिरकत करने आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। झालावाड़ जिले में भी इन दिनों किसानों को खाद के लिए खासा परेशान होना पड़ रहा है। हालत यह है कि 1-2 खाद के कट्टों के लिए कई घंटों तक किसानों को कतार में लगना पड़ रहा है। बांसवाड़ा के आंबापुरा के डाबड़ी माल गांव में खेतों में काम करने के दौरान अज्ञात कारणों की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। कोटा के नानता क्षेत्र स्थित महल से रेस्क्यू किए गए पैंथर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। जैसे वन कर्मियों ने पिंजरे का दरवाजा खोला, पैंथर ने जंगल में जोरदार छलांग लगा दी। थोड़ी देर में वो नजरों से ओझल हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर लक्ष्मी शाह ने गुरुवार को सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला परिषद सभागार में आयोजित माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रशिक्षण का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। धौलपुर कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल गुरुवार को सरमथुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां जिला कलेक्टर ने तहसील कार्यालय पर बिजली पानी सहित नगरपालिका अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर के तत्वाधान में आरसी मैदान धौलपुर में पिछले दिनों से चल रही 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक कबड्डी और आस्ते डो अखाड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। एनडीआरएफ की अगुवाई में मचकुंड सरोवर धौलपुर में बाढ़ की स्थिति में राहत एवं बचाव के तरीकों पर गुरुवार को मॉक ड्रिल किया गया। जिले के 3 गांव झिरी, बसेडंग और
सिवलमाली और इनके आसपास के इलाके प्रतिवर्ष मानसून में बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जमकर हाथापाई हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से इंटर कॉलेज बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जमकर लात घुसे चले। प्रतियोगिता में बॉक्सरों ने जजमेंट पर सवाल खड़े करते हुए हंगामा मचाया। प्रदेश के करीब 60 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस समय दूध वितरण और निःशुल्क यूनिफॉर्म का इंतजार हो रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से लंबे समय से इसको लेकर कवायद की जा रही है, लेकिन दोनों ही योजनाओं का आधिकारिक उद्घाटन नहीं होने के चलते बच्चों को अभी तक भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के 56 भोग का प्रसाद अब स्कूली विद्यार्थियों को भी बांटा जा रहा है। 5000 विद्यार्थियों को 56 भोग के महाप्रसाद का वितरण किया गया। जोधपुर डिस्कॉम के श्रीगंगानगर कार्यालय में अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में समझौता समिति की बैठक हुई, जिसमें 23 उपभोक्ताओं को राहत प्रदान किया गया। समझौता समिति की बैठक में विवादित कुल 25 प्रकरण रखे गए। भरतपुर जिले के मेवात इलाके में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुरहरा थाना पुलिस के साथ सबलगढ़ गांव में दबिश दी, जहां दबिश के दौरान पुलिस ने 5 ट्रैक्टर और 1 कटर मशीन को बरामद किया। राजस्थान में पुजारियों पर बढ़ते हमले और मंदिर की जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर ब्राह्मण महासभा आक्रोशित हो गई। महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे प्रशासनिक विफलता करार देते हुए कड़ा कानून बनाने की मांग की। नानता महल स्कूल से पैंथर का रेस्क्यू करने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और स्कूल परिसर में वन अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय ग्रामीणों ने वन अधिकारी बुधाराम जाट और उनकी टीम का माला पहनाकर आभार जताया। प्रतापगढ़ में लंपित संक्रमण के एक्टिव केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, साथ ही नए मामलों पर भी ब्रेक लगा है। जिले में 1550 पशुओं का सर्वे किया गया, जिनमें 36 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। समर्थन मूल्य पर कानून बनाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर जयपुर में प्रस्तावित राजभवन मार्च की तैयारियों को लेकर श्रीगंगानगर के किसान नेता जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू के दौरान सचिन पायलट पर जोरदार निशाना साधा। सीएम ने कहा कि सचिन ने गद्दारी की है, वो कभी सीएम नहीं बन सकते। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित गायत्री विद्या मंदिर किशोरनगर में सृजन 2022 विज्ञान प्रदर्शनी और क्राफ्ट फेयर का आयोजन हुआ। विद्यालय के मैनेजर आशुतोष वैष्णव ने बताया कि सृजन 2022 का शुभारंभ राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम जिला वर्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता ने जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ जिलाध्यक्ष को पत्र जारी कर निगम प्रशासन और डिस्कॉम श्रमिक संघ के बीच वार्ता आयोजित की, जिसमें पहले के कई दिनों में दिए गए 4 मांग पत्रों में कुल 21 मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीकर जिले के दादिया थाना अंतर्गत तारपुरा गांव में एक बुजुर्ग पति पत्नी पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। जिला प्रशासन लोगों की समझाइश के बाद करीब 3 घंटे बाद बुजुर्ग दंपत्ति को सिविल डिफेंस की टीम ने नीचे उतारा। शाहपुरा के मनोहरपुर कस्बे में स्थित धूलेश्वर संस्कृत कॉलेज में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। गुस्साए विद्यार्थियों ने छात्र संघ अध्यक्ष ज्ञानचंद रावत के नेतृत्व में प्राचार्य से मिलकर समस्या समाधान की मांग की। 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पिछले 6 महीने से आंदोलनरत थे। राज्य सरकार से हुई वार्ता के बाद रोडवेज कर्मचारी आंदोलन वापस लेते हुए गुरुवार को काम पर लौट आए। जोधपुर नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण ने अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कबीरनगर इलाके में कच्चे पक्के काफी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों में बढ़ोतरी और रामबाग में हुए पुलिस के कथित लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी ने मांग की है कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पदों में बढ़ोतरी करे। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। कुचेरा के पास पिकअप का टायर फटने से पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 महिला और 4 पुरुष घायल हो गए। अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच से जुड़े मंत्रालय कर्मचारियों ने गेट पे 3600 की मांग को लेकर फिर से बीकानेर से जयपुर तक पैदल मार्च की शुरुआत कर दी। कलेक्ट्रेट से कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च शुरू किया। कोटा शहर में जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने एरोड्रम से कॉमर्स कॉलेज चौराहे तक अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए रास्ते के किनारे पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। हालांकि इसका अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया। जोधपुर के प्रतापनगर स्थित देवी रोड चांदड़ा भाखर में निगम के मकान सीज किए जाने की कार्रवाई को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल नगर निगम दक्षिण के अधिकारी एक मकान को सीज करने पहुंचे, तब भवन मालिक ने सीज मकान में पीछे के हिस्से से अपनी
स्कूली बच्ची को अंदर डालकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस भी वहां पहुंची। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में धौलपुर जिले को सुदृढ़, सुगम और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष पहल की, जिसमें यातायात पुलिस के माध्यम से बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ मुहिम शुरू कर नंबर लिखवाए जा रहे हैं। बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 59वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में प्रदेश भर के हजारों शिक्षक भागीदारी निभाएंगे। बड़ी खबर है करौली से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म